नमस्कार दोस्तों। तो हमारे इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे कि झारखंड राज्य बना कैसे और झारखंड का नाम झारखंड ही क्यों पड़ा। कोई अदर भी पढ़ सकता था, इसके पीछे रीजन क्या थे वो भी जानने की कोशिश करेंगे हम। फिर झारखंड मूवमेंट में कौन से पार्टीज इन्वॉल्व थे, कौन से लोग इन्वॉल्व थे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और तो दोस्तों, ये जो हमारा झारखंड है, जो अलग होने की जो प्रोसेस थी, ये 1912 ईस्वी में ही स्टार्ट हो चुकी थी। क्योंकि उस टाइम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे उस टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो यही बाद में जाके छोटा नागपुर उन्नति समाज का रूप ले लेता है। तो इसके बाद एक और पार्टी थी जिसको आदिवासी महासभा बोलते हैं। वो आदिवासी महासभा 1949 ईस्वी में स्टार्ट हुई। और ये जो है एक बहुत बड़ा पार्टी था जो कि बिहार असेंबली में अपोजिशन के रूप में काम कर रही थी। और यही वो पार्टी है जो सबसे पहले झारखंड राज्य की जो मांग की बिहार गवर्नमेंट से, तो ये 1949 से ही चला आ रहा था। उस टाइम से ही इस जो ऑर्गेनाइजेशन था, इन्होंने सबसे पहले झारखंड राज्य की जो मांग की तो बिहार असेंबली में। चूंकि ये क्या तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है, ये अराइज होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये आदिवासी के नाम पे ही क्यों पड़ा। क्यों हम इसको दूसरे कास्ट या दूसरे जो अपना पॉपुलेशन है उसके नाम से क्यों नहीं? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा झारखंड राज्य जो आदिवासी बहुलक राज्य है, तो आदिवासी लोगों ने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को देखते हुए उन लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, हमें एक अलग राज्य की अलग पहचान मुझे चाहिए, तभी हम जाके कुछ अपने राज्य में कुछ डेवलपमेंट कर सकेंगे और अन्यथा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या उस टाइम बिहार के जो गवर्नमेंट थी वो हमारे जो झारखंड राज्य था, मतलब उस टाइम जो हमारा बिहार के अंडर रहता था, तो उतना ध्यान देती नहीं थी। तब जो हमारे आदिवासी भाई लोग थे, उन लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो कि आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, जो बाद में चल के वही छोटा नागपुर उन्नति समाज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद झारखंड पार्टी आई 1949 ईस्वी में, और वो जो है सबसे बड़ा रोल जो निभाया झारखंड पार्टी ने, क्योंकि उससे पहले उसका नाम आदिवासी महासभा था। और जब ये बिहार असेंबली में इन्होंने जब बात ये सबसे पहले उठाई कि नहीं, मुझे अलग राज्य की दर्जा चाहिए, क्योंकि सारे ऐसे पार्टी आए, जैसे अपना ये द संथाल रिबेलियन, इसका जो अपना संगठन जो आया ये 1800, ये सारे पार्टियां जो हमारे झारखंड को बिहार से अलग करने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अगर आप लोगों को इनके बारे में जानना है तो मैं वो सारे पीडीएफ को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट करके आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि झारखंड राज्य का नाम झारखंड राज्य ही क्यों पड़ा। तो आप लोग सभी को पता होगा कि राज्य जो है ज्यादातर वन रक्षित है, जैसा कि अपने झारखंड राज्य में ज्यादा से ज्यादा वन है, जो कि ग्रीनरी का एक अच्छी और एनवायरमेंटल के लिए अच्छी मानी जाती है। तो वो रिबेलियन जो थे वो लोग क्यों ही ये सोचे कि क्यों नहीं इसका नाम इसी के पहचान से रखा जाए, तो इसीलिए हमारा राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। इन पार्टियों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो बाद में चल के हमारी गवर्नमेंट भी बनती है, और उनको हमें भूलना भी नहीं चाहिए, जिसका नाम जेएमएम है इन शॉर्ट, और जिसका मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा। जी हाँ, जो आज की हमारी रूलिंग सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनमें से जो हमारे शिबू सोरेन जी थे वो सबसे अहम भूमिका निभाए। उनके साथ अपना विनोद बिहारी महतो जी, ए.के. रॉय जी, ये जो तीन लोग थे ना, ये जेएमएम के एक स्तंभ माना जाता था कि ये सबसे बड़े पिलर है। इन लोगों ने वो काम किए, जितने भी ट्राइबल हैं उन लोगों के अंदर ये मन में जिज्ञासा जगा है कि हमें भी एक अपनी आजादी चाहिए, हमें भी एक अपने स्टेट चाहिए, जिससे हम अपना आइडेंटिटी, अपना कल्चर को बरकरार रख सके। क्योंकि उस टाइम क्या था गाइस, जो बिहार की गवर्नमेंट थी वो आदिवासियों को उतना मतलब वैल्यू नहीं देती थी और उनके विकास के लिए कुछ करती नहीं थी। तभी ये जो आदिवासी लोग हैं उन लोगों ने ये सोचा कि हमें कुछ करना पड़ेगा अपने राज्य के लिए या फिर अपने लिए, तभी जाके कुछ हमें आइडेंटिटी मिलेगी या हमारा कल्चर बचा रहेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो आदिवासी लोग ज्यादातर जंगल एरिया में रहते हैं, और उस टाइम क्या था कि ये अपना ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां थी जो कि जंगलों को काट करके फैक्ट्रियां लगा रही थी। तो इस प्रकार से क्या है, जो अपना आदिवासी भाई लोग वो लोग जंगलों से उन लोगों को विस्थापित कर दिया जा रहा था। तो उसके अगेंस्ट में इन लोगों ने उस आंदोलन को चलाया, और अपने जो ट्राइबल लोग हैं उन लोग को अंदर में जिज्ञासा जगाया कि अगर आपकी आइडेंटिटी, आपकी कल्चर अगर कोई छीन रहा है तो उसे अपने आप को संरक्षण करना पड़ेगा। तो इसके लिए जेएमएम ने सारे आदिवासियों को, और जो नन आदिवासी लोग थे उन लोग के अंदर भी जिज्ञासा जगाए कि नहीं, हम लोग को सब एकजुट के साथ ही अगर ये सामना करेंगे
आंदोलन करेंगे तभी हमें एक अलग राज्य की आइडेंटिटी मिल सकती है और हमें अलग जो हमारे कल्चर है वो हमारा जो है वो हमारा कल्चर से बचा रहेगा। अन्यथा हमारा कल्चर जो है वो सही से हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे, हमें कोई आइडेंटिटी नहीं मिल पाएगी और ना ही हमें कोई ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा। इन पार्टियों के अलावा एक और पार्टी थी जिसको हम आजू के नाम से जानते हैं। इनका काम था कि बिहार गवर्नमेंट के ऊपर लगातार प्रेशर बनाना, प्रेशर इन द सेंस ऑफ मतलब इलेक्शन को बाइकआउट करना, अगर कोई रूलिंग पार्टी आ रही है तो उनको बाइकआउट करना, इस टाइप का प्रेशर कंटिन्यूसली बिहार गवर्नमेंट के ऊपर बनाने लगी। और इन सारे प्रेशराइजों को देखकर बिहार गवर्नमेंट ने 1994 में एक बिल पास की जिसका JAC के नाम से जाना जाता है, जिसका झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल के नाम से जाना जाता है। इसके थ्रू ये जो है अपना फाइनल टच था। इसके उस टाइम क्या था, ये अपना जो सेंट्रल में गवर्नमेंट था BJP गवर्नमेंट था, जिन्होंने एक बिल पास किया 2000 ईस्वी में, जिसे हम बिहार रेगुलेशन एक्ट के नाम से जानते हैं। उस एक्ट के थ्रू ये उस बिल में ये लाया गया कि हम इस झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा देंगे। और ये फाइनली जाके कब हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, तब जाके हमारा राज्य झारखंड बना। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ये हमारे इस झारखंड राज्य को बनाने में और बिहार से अलग करने में कितने लोगों की और कितने पार्टियों की अहम भूमिका रही है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, JMM जो आज की रूलिंग पार्टी है, आज की जो गवर्नमेंट है, वो उस टाइम से 1972 से आंदोलन करते हुए आए। उसके बाद 2000 ईस्वी में हमें जाके बिहार से एक अलग स्टेट का दर्जा मिला। दोस्तों झारखंड तो उस टाइम बिहार से अलग हो गया। उस टाइम जो मैप झारखंड के जो डिसाइड किया गया, उसमें जो हमारे सीमावर्ती इलाके थे, जैसे कि अपना उत्तर में अपने बिहार पड़ रहा था और दक्षिण में उड़ीसा, उसके बाद उत्तर पश्चिम में एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, जो हमारे झारखंड के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, जो उत्तर पश्चिम में है। उसके बाद छत्तीसगढ़ पश्चिम में है अपना, और पूर्व साइड में अपना वेस्ट बंगाल। तो टोटल जो है अपने जो झारखंड है वो टोटल 6 राज्यों के साथ ये अपना सीमावर्ती इलाके को बॉर्डर को शेयर करती है। जो डेट चुनी गई और जो बिहार से अलग होने की 15 नवंबर की चुनी गई थी। और 15 नवंबर इसलिए चुनी गई क्योंकि जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे थे बिरसा मुंडा जी, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही ये हमारा झारखंड राज्य का जो 15 नवंबर जो डिसाइड किया गया, ताकि जब भी ये एनिवर्सरी आए हमारे राज्य को अलग होने के लिए, साथ साथ में बिरसा मुंडा जी का भी जन्मदिन उसी दिन मनाया जाए, क्योंकि ये सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर थे जो हमारे झारखंड राज्य की ओर से लड़े थे। इसलिए इस स्टेट का उसी दिन का डेट चुना गया 15 नवंबर का। 2000 ईस्वी में अपने झारखंड में असेंबली इलेक्शंस हुए, जिसमें 81 सीटों पे चुनाव लड़ी गई। उस 81 सीटों में से अपना 32 सीट जो BJP के द्वारा ऑन किया गया और 12 सीट जो है JMM के द्वारा ऑन किया गया और 11 सीट जो है वो अपना RJD के द्वारा ऑन किया गया। और बाकी अन्य सीटों पे अन्य पार्टियां जो थी उन लोगों ने ऑन करे। तो इस प्रकार से जो मेजोरिटी जो थी वो बिहार BJP की थी और BJP सरकार ने अपना पहला झारखंड का जो पहला गवर्नमेंट सरकार जो दिया, जो बाबूलाल मरांडी के रूप में, वो BJP गवर्नमेंट थी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ। आगे के वीडियो में मैं सेकंड पार्ट जब लाऊंगा तो बाकी चीज़ें, जैसे कि झारखंड में क्या क्या मिनरल्स है, क्या क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और आगे क्या क्या प्रोजेक्ट्स हुए, क्या क्या टूरिस्ट प्लेस है और कौन सी ऐसी हमारे यहाँ जो खनिज जो बाहर जाते हैं, हमारे देश के अंदर आते हैं, हमारे झारखंड वासियों को काम नहीं आता है, इन सारे टॉपिक को मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स के साथ प्रेजेंट करूंगा। तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और लाइक शेयर और कमेंट करें। और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पार्ट 2 के लिए गाइज आप हमें कमेंट कर दें। आप जितना जल्दी हमारे कमेंट को 100 रीच करवाओगे, मैं उतना जल्दी कोशिश करूँगा और सेकंड पार्ट इसका लाने के लिए। तो दोस्तों तब तक के लिए हमें आज्ञा दो। तो सबों को शुभ रात्रि।